वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 28 सितंबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, सूचना तथा सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 28 सितंबर को। साथियों 28 सितंबर को आपके और भी दिवस मनाए गए हैं, जैसे कि विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर, विश्व समुद्री दिवस 28 सितंबर को मनाया गया है और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो 26 सितंबर को मनाया गया है। साथियों देखो, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, हिमालय दिवस 9 सितंबर, विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस कब मनाया गया है? तो 9 सितंबर को मनाया गया है। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो 14 सितंबर को मनाया गया है हिंदी दिवस। साथियों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर, नेशनल इंजीनियर डे 15 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया गया है? तो 16 सितंबर को मनाया गया है। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों ये भी मनाया गया है 21 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। साथियों अगला प्रश्न है आपका, किस देश की करेंसी दुनिया की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी है? साथियों तो अफगानिस्तान की करेंसी दुनिया की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी है। अब अफगानिस्तान, साथियों तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम है हसन अखुंद। क्या नाम है? हसन अखुंद। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? साथियों तो नई दिल्ली में हुआ है 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन। साथियों अब नई दिल्ली में हुआ है तो देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, साथियों केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत हैं डीआरडीओ के चेयरमैन। साथियों पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है, तो आपको बताना है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, यूनिक्लो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो कटरीना कैफ बनी है यूनिक्लो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। साथियों अब देखो साथियों, फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी बने हैं। जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋतिक रोशन। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एमएस धोनी। गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋतिक रोशन। गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान बने हैं। साथियों डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। फायर वोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कियारा आडवाणी। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं डॉक्टर दीपा मलिक। साथियों जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। और वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना बने हैं। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, प्रमीला मलिक किस राज्य के विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? प्रमीला मलिक। साथियों अब ओडिशा, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है और यह ओडिशा का जिला है। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। ओडिशा में बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव ओडिशा में ही मनाया जाता है। साथियों भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम ओडिशा में, चिल्का अभ्यारण्य, सिंपलीपाल अभ्यारण्य,
गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ हैं? तो उड़ीसा में है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया है साथियों? तो वहीदा रहमान को दिया गया है। किसे दिया जाएगा? तो वहीदा रहमान को दिया जाएगा साथियों। साथियों आपको बताना है दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे और दादा साहब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत किसे दिया गया था? सबसे पहली बात, ये दोनों प्रश्न का जवाब देना है हमें कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, 19वें एशियन गेम्स में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत साथियों। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने क्या किया है? 19वें एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है साथियों। साथियों देखो, यह भारत का दूसरा गोल्ड मेडल है। पहला गोल्ड मेडल पुरुष निशानेबाजी टीम ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। भारत ने श्रीलंका को 19 रन से हराया। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत कौर है साथियों। कौन है कप्तान? हरमनप्रीत कौर है। अब क्रिकेट साथियों, तो देखो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में साथियों। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। आईसीसी के चेयरपर्सन है ग्रेग वारकेले, डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई 1928 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट साथियों। क्रिकेट का जन्मदाता है इंग्लैंड। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम है हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना हुई 1760 में। और दूसरा है मैरी लिबॉन, जिसकी स्थापना हुई 1787 में साथियों। देखो क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। और पहला एक दिवसीय मैच साथियों, ये भी मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? 1971 में। और टेस्ट मैच हुआ था 1877 में साथियों। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में। साथियों 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। और 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, जिसमें साथियों भारत की जीत हुई थी और श्रीलंका था उप विजेता। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया गया है? तो 25 सितंबर को मनाया गया है विश्व फेफड़ा दिवस साथियों। और भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है 9 जनवरी को साथियों। कब मनाया गया? 9 जनवरी को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व हिंदी दिवस 10 मई, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया साथियों। विश्व कैंसर दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व जल दिवस मनाया गया 22 मार्च को, विश्व टीबी दिवस मनाया गया 24 मार्च को, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया गया है? 27 मार्च को मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो 7 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व विरासत दिवस मनाया गया 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस मनाया गया 22 अप्रैल को। विश्व मजदूर दिवस मनाया गया 1 मई को। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? 18 मई को साथियों। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? 31 मई को साथियों। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? 31 मई को। साथियों मजदूर दिवस कब मनाया गया? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस शहर में संचालित हुई है? तो ये साथियों दिल्ली में संचालित हुई है देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस साथियों। अब दिल्ली में हुई है, किसके द्वारा हुई है? तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 सितंबर 2023 को ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से संचालित 2 बसों को हरी झंडी दिखाई है साथियों। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने, कौन है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री? कौन है? हरदीप सिंह पुरी साथियों। अब देखो दिल्ली के बारे में जानते हैं, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है साथियों। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी साथियों सीआरपीएफ की स्थापना। एनसीसी अर्थात राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 में हुई थी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 1984 में।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1969 में साथियों। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण शुजाउद्दौला ने करवाया था। खिरकी मस्जिद का निर्माण साथियों करवाया था गियासुद्दीन तुगलक ने। और ये सब कहाँ है? नई दिल्ली में है साथियों। देखो, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अब यूनेस्को साथियों यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, इसके चेयरमैन कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इस सारे प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और आपको यही बताना है कि भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की कितनी है। इस सारे प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। डुरंड कप 2023 किसने जीता है? साथियों, मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। देखो, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। कौन सा? बहरीन, स्पेनिश, हंगेरियन, ऑस्ट्रेलियाई और मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने साथियों। अगला प्रश्न हमारा साथियों जो मैंने पूछा था कल आपसे, किस तारीख को लैंडर को प्रोपल्सन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक लॉन्च अलग किया गया था? तो 17 अगस्त को साथियों अलग किया गया था। कब? 17 अगस्त को। साथियों, आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? और तीसरा है तमिलनाडु में लोकसभा सीट कितनी है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।